प्रैक्टिस करने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 8। सो एग्जाम्पल ये है, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। सो ए के एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने क्या करा है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सो एंगल ए हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो हम निकाल रहे हैं एक्यूट एंगल का। या तो आप इसको एंगल ए दो या इसको एंगल ए दो। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक एक्यूट एंगल को ए नाम देना होगा। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल के केस में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, सो किन्हीं भी दो एक्यूट एंगल्स में से किन्हीं भी एक एंगल को हम ए नाम दे देंगे। तो मैंने इसको ए नाम दे दिया, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, जहाँ पे बी क्या है, राइट एंगल। ठीक है, अब ये बात हमको शुरुआत में ही बोल दी गई है क्वेश्चन में, एंगल ए के लिए निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत में ही परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। अब जो बचा तो वो क्या बचा, बेस। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया है ना। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है tan a। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a का मतलब क्या है, इसको अगर फुल फॉर्म में बोले तो क्या होता है, tan a का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, और रफ वर्क में हमेशा एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लो, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये जो P/B का रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, tan a। ठीक है, तो हम वापस लिखेंगे tan a को, tan a किसका रेशियो होता है, P/B। ठीक है, यानी कि P क्या है इसमें, BC। ठीक है, और B क्या है, यानी कि बेस AB। ठीक है, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, और AB की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 3। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि कितना हो गया, 4, और बेस कितना हो गया, 3। इतना समझ में आया। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि रेशियो होता है तो रेशियो में हम क्या करते हैं, इसमें लेंथ जो होती है वो तो मीटर सेंटीमीटर में दी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, एक और यूनिट ले लेते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर BC को अगर हम डिफाइन करेंगे तो BC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 4K। ठीक है, और AB को डिफाइन करेंगे तो AB इक्वल टू 3K। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेयर K इज सम
पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम ट्रायंगल एबीसी में अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। और पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को हमने क्या माना है, AC, तो हाइपोटेन्यूस की जगह लिखेंगे AC होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस। तो सबसे पहले बेस लिखा हुआ है हमने। ठीक है, बेस हमने क्या माना है, AB को, तो यानी कि AB होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि BC होल स्क्वायर। ठीक है, सो AC होल स्क्वायर, AB की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पे 3K। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3K होल स्क्वायर प्लस BC यहाँ हमने कितना लिया है 4K, तो यानी कि 4K होल स्क्वायर। तो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर करेंगे तो 3K मल्टीप्लाई 3K, 3 इंटू 3 9K इंटू K स्क्वायर। सिमिलरली 4K का होल स्क्वायर करेंगे तो 4K इंटू 4K, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16K इंटू K स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। सो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, लाइक टर्म है। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 25K स्क्वायर। ठीक है, अब इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। ठीक है, सो AC की वैल्यू कितनी आएगी, 25 का अंडर रूट होता है 5 का, अब K स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे K। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अंदर पेयर में होता है उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो K स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे K। आई बात समझ में, जो अंडर रूट में पेयर में होता है, स्क्वायर में होता है, उसमें से हम एक बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमें कितनी मिली 5K। अब हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए तीनों साइड का पता होना जरूरी है, परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूस का। हमको परपेंडिकुलर और बेस तो पता थी लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं पता थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूस निकाल ली, जिससे क्या होगा कि हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। टोटल 6 होते हैं, तो 6 में से एक दे रखा है, तो हमको कितने निकालने हैं 5। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है साइन A। और मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब लेंगे वो कैसे लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। हम बार बार ये नहीं लिखेंगे साइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल है A। ठीक है, हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म।
तो साइन ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन ए। और साइन ए का फॉर्मूला बनता है पी अपॉन एस से, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, यानी कि BC। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। ठीक है, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4K। ठीक है, और AC की वैल्यू क्या है, 5K। सो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4/5, यानी कि साइन A की वैल्यू आई 4/5। ठीक है, लगे हाथ इसका रेसिप्रोकल भी निकाल लो, यानी कि साइन A का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक A। तो कोसेक A किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, यानी कि ये P अपॉन H है, तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P, यानी कि AC अपॉन BC, यानी कि 5K अपॉन 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5/4। तो ये हमने कोसेक A निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, साइन के बाद जो अगला जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होता है कॉस। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, फिर आता है कॉस A। ठीक है, तो कॉस A के लिए जो रेशियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये जो B अपॉन H होता है वो किसके लिए होता है, कॉस के लिए, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है AB, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है AC, यानी कि 3K अपॉन AC। AC हमने कितना निकाला था, 5K। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, 3/5। ठीक है, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस का उल्टा, यानी कि सेक A। ठीक है, सेक A क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि H अपॉन B। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, AC अपॉन AB, यानी कि 5K अपॉन 3K। K से K कैंसिल, यानी कि 5/3। ठीक है, अब हमको tan A तो दे रखा है, तो tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, COT, cot। ठीक है, तो पांचवा और आखिरी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा है हमारे पास, cot A। cot A किसका रेसिप्रोकल होता है, tan A का, यानी कि tan A अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot A क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, AB, बेस क्या है, बेस है AB। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, BC, यानी कि 3/4। और ये होता है फाइनल आंसर, क्योंकि हमें एंगल लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे। tan A हमें दे रखा था, तो टोटल बचे 5, और पांचों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, आया समझ में। सो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सो ये जो सवाल है एग्जैक्टली इतने लंबे पैटर्न पे तो नहीं आएगा, ये आएगा आपको MCQ के फॉर्म में। ठीक है, पर MCQ के फॉर्म में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपको वो tan A दे दिया, तो हमें पता है tan A का
रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप पूरा क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम भी आप इतनी यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डायरेक्ट तो आपको इसी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो मैं ये बताने जा रहा था कि tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, b/p। तो सीधा सीधा आंसर है 3/4, है ना। तो वो MCQ में हमको क्या करना है, पूरा स्टेप वाइज नहीं करना है, हमको जितना कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उतना कम समय में हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे।